हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले स्टेजिंग लेप्रोटोमी के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टेजिंग लेप्रोटोमी होता क्या है। ठीक है, देन इसके जो प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, फिर हम इसके एक फर्दर एक डायग्राम से भी हम बात करेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो जो स्टेजिंग लेप्रोटोमी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब एक सर्जरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके अंदर हम एक इंसिजन लगाते हैं। उसके बाद जो एब्डोमेन के जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स वगैरह हैं, कोई टिश्यू वगैरह हैं, हम उनको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद अगर कोई पैथोलॉजी मिलती है तो उसको रिमूव करते हैं। देन आफ्टर जो मतलब कि किस कंडीशन में जा रही है ये किया जाता है। कोई भी गायनिकोलॉजिकल कोई कैंसर होता है, ठीक है, जो फीमेल्स में जो कैंसर मिले जाते हैं उनको उसके एक्सटेंट को पता करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंसिजन लगाया, उसके बाद जो ऑर्गन्स है उनको हमने क्या किया, एग्जामिन किया। अगर कोई पैथोलॉजी मिला तो हमने क्या करा, उसको रिमूव किया। देन रिमूव करने के बाद क्या किया, उसकी जो कैंसर का एक्सटेंट है उसको हम पता करते हैं इसमें। ठीक है, अब ये यहाँ पे यही बात करते हैं कि जो अपना ये स्टेजिंग लेप्रोटोमी है, ठीक है, इसके अंदर जो इंसिजन लगता है, ठीक है, इसके अंदर जो इंसिजन लगता है वो कैसा इंसिजन लगता है, हमेशा एक मिड लाइन इंसिजन लगता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इंसिजन लगा वो हमेशा मिड लाइन इंसिजन लगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेजिंग लेप्रोटोमी में हम उस डिजीज़ को स्टेज भी साथ साथ कर रहे हैं और ट्रीट भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका स्टेजिंग और ट्रीटमेंट दोनों एक साथ होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एब्डोमेन के अंदर क्या डिजीज़ है। ठीक है, हमें पता है कि इस वुमेन को ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, ओवेरियन कैंसर में क्या मिलेगा, अब हमको ये नहीं पता है ना कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 हमने पता लगा लिया। ठीक है, वो हो गया, बट हमें अंदर नहीं पता है कि अंदर वो डिजीज़ कितना एक्सटेंड कर चुकी है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेजिंग लेप्रोटोमी करते हैं। अब यहाँ पे ये बात होगी है, फिर हम आते हैं मतलब किस कंडीशन में परफॉर्म की जाती है, तो हमने बात कर लिया है। ये जो गायनेकोलॉजिकल जो अपने कैंसर होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी गायनी कैंसर्स होते हैं, जैसे सी ओवरी हो गया, सी एंडोमेट्रियम हो गया, तो इन कंडीशन में इसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो इसके जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहले हम एक मिड लाइन इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इंसिजन लगता है वो कैसा, एक मिड लाइन इंसिजन। उसके बाद ठीक है, एसाइटिस होता है। एसाइटिस मतलब क्या होता है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है अपने पेरिटोनियम में, ठीक है, उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। तो एसाइटिस अगर प्रेजेंट है तो उस एसाइटिक फ्लूइड को हम क्या करेंगे, साइटोलॉजी के लिए भेज देंगे। साइटोलॉजी मतलब हम उसके फर्दर मतलब जो भी सैम्पलिंग वगैरह है उसके लिए हम उसको भेज देते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हमको क्या वायरस मिल रहा है, ठीक है, किस किस तरह के ट्यूमर मार्कर्स वगैरह ये सब मिले, उसके लिए हम उसको साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं। अगर हमको वहाँ पे नहीं मिला, ठीक है, अगर हमको एसाइटिक फ्लूइड नहीं मिला, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे सलाइन वॉश करते हैं। अब सलाइन वॉश का मतलब क्या होता है कि ये हमने पूरे एब्डोमेन में एक इंसिजन लगाया हुआ है। ठीक है, ये एब्डोमेन में इंसिजन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सलाइन डालेंगे। ठीक है, सलाइन डालने के बाद अब ये यहाँ पे ट्यूमर है कोई, ठीक है, तो अब ये सलाइन क्या करेगा, इस ट्यूमर के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, मतलब ये सलाइन क्या करेगा, इस ट्यूमर के कॉन्टेक्ट में आएगा। जब इस ट्यूमर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इस ट्यूमर से टच होने के बाद जो भी यहाँ पे फ्लूइड बचेगा, ठीक है, मतलब जो सलाइन और टिश्यू जो मिक्सअप आएगा उस फ्लूइड को हम फिर क्या करेंगे, हम साइटोलॉजी के लिए भेज देंगे कि हमें एसाइटिक तो मिला, एसाइटिक फ्लूइड तो मिला ही नहीं। अब फिर उसके बाद करेंगे, हमने इंसिजन लगा दिया, हमने एसाइटिक फ्लूइड को चेक करा, अगर एसाइटिक फ्लूइड मिला तो हमने सीधे साइटोलॉजी के लिए भेज दिया, अगर नहीं मिला तो फिर हमने क्या करा, सलाइन वॉश किया और उसको फिर हमने क्या किया, जो फ्लूइड मिला उसको हमने साइटोलॉजी के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने क्यों भेजा यहाँ पे। ठीक है, हमने साइटोलॉजी के लिए क्यों भेजा। अब साइटोलॉजी के लिए हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर वो डिजीज़ है, जैसे हमने उसको फिर क्या किया, हमने ग्रेड 3 मतलब हमने ओवेरियन कैंसर मिला, अगर वहाँ पे वो डिजीज़ वहाँ पे क्या कर सकती है, वो अपनी स्टेजिंग को चेंज कर सकती है, इसलिए हम उसको साइटोलॉजी करवाते हैं कन्फर्मेशन के लिए। देन आफ्टर हमने क्या किया, जो हमको ऑर्गन्स मिले, ठीक है, जो भी हमको ऑर्गन्स मिले हम क्या करेंगे, उनको उनको इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, जो ऑर्गन्स हमको मिले हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको पाल्पेट करेंगे, जो भी ऑर्गन्स अंदर प्रेजेंट है अपने एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्यों किया जाता है इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, अगर कोई भी ऐसा है, मतलब कुछ भी ऐसा उसमें अंदर कोई ट्यूमर का ग्रोथ है, ठीक है, कोई मास वगैरह है, तो हम उसको अपनी मतलब आँखों से देख सकें। ठीक है, क्योंकि हम जब एब्डोमेन जब तक बंद है तब तक हमको नहीं पता है ना कि उसमें क्या क्या कितना ग्रोथ हो रखा है, किस तरह से वो एक्सटेंड कर रखा है। तो यहाँ पे हम उसको इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करें सारे ऑर्गन्स को जो भी एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। लाइक ओवरी के पास में क्या रहेगा, अपना अपना यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है, अपने यूट्रस वगैरह है वो सारे रहेंगे। फिर अपना अपना ये आ गया क्या, इंटेस्टाइन वगैरह आ गया। देन आफ्टर अपना लीवर आ गया, पेनक्रियाज वगैरह हो गया, तो ये सारों को हम इंस्पेक्ट करते हैं। देन आपके बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी करते हैं। अब मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी क्यों की जाती है, मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी को हम फिर क्या बोलते हैं, रैंडम पेरिटोनियल बायोप्सी भी बोल देते हैं। ये इसलिए की जाती है कि कोई भी मतलब जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक है,
वो छूट ना जाए हमको, ठीक है। तो हम रैंडमली हम हर टिश्यू मतलब ऑर्गन से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको हम फिर करते हैं बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। अब उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, हमने इंसिजन लगा दिया, हमने एसाइटिक फ्लूइड को देख लिया, हमने सारे ऑर्गन्स को इंस्पेक्ट पालपेट कर लिया, देन हमने मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी लिया और हमने उसको फिर भेज दिया बायोप्सी के लिए। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उस कंडीशन में अब करने वाले हैं क्या, टोटल एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी, ठीक है, और बायलेटरल सैल्फिंगोओफ्रेक्टोमी। अब यहाँ पे क्या हुआ, TH प्लस BSO, ठीक है, मतलब हम पूरे के पूरे यूट्रस को निकाल रहे हैं, ठीक है, पूरे यूट्रस को निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करा, फेलोपियन ट्यूब को निकाला, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को निकाला और हमने क्या करा, हमने ओवरी को निकाल दिया, ठीक है, हमने फेलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंफ्राकॉलिक ओमेंटेक्टमी करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी ओमेंटम मतलब अपने उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, मतलब मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोलोन के नीचे जितना भी इंफ्राकॉलिक ओमेंटेक्टोमी मतलब जितना भी ओमेंटम हमको मिला, हम सारे को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, टॉमी मतलब उसका रिमूवल। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, मतलब जो भी पेल्विस के जैसे हम बात करें, अपना ओवरी की बात किया हमने, फेलोपियन ट्यूब वगैरह की बात किया, यूट्रस की बात किया, तो यहाँ पे इनका जो लिम्फ नोड का जो हम बोलते हैं ड्रेनेज है, वो कहाँ जा रहा है, पेल्विक लिम्फ नोड में जा रहा है और अपना पैराओटिक लिम्फ नोड में जा रहा है। तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको डाइसेक्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जब डाइसेक्ट आउट कर लिया उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम बस हमने सारा कुछ कर चुके, हमने इंसिजन लगा दिया, ठीक है। इंसिजन लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने एसेटिक फ्लूइड को देखा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हमने सलाइन वॉश किया, उसको साइटोलॉजी के लिए भेज दिया। फिर हमने सारे के सारे ऑर्गन्स को हमने इंस्पेक्ट एंड पाल्पेट कर लिया। देन आफ्टर फिर हमने क्या किया, हमने जब इंस्पेक्शन पाल्पेशन कर लिया, फिर हमने रैंडम पेनिट्रियल बायोप्सी किया। फिर जब बायोप्सी हो गया उसके बाद हमने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी किया और बायलेटरल सैल्फिंगोओफ्रेक्टोमी किया, ठीक है। वहाँ से हमने यूट्रस वगैरह को निकाल लिया, हमने फेलोपियन ट्यूब को निकाल लिया, ओवरी वगैरह को निकाल के हमने हटा दिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो ओमेंटम था, कि क्योंकि जो अपना ऑर्गन होता है उसके साथ साथ कनेक्ट मतलब टच में क्या रहता है, ओमेंटम रहता है, हमने सारे के सारे ओमेंटम को निकाला, तो इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी कर दिया। उसके बाद जो ओमेंटम के बाद जो लिम्फ नोड है, क्योंकि हमें पता है यूट्रस वगैरह हमारे दो लिम्फ नोड में जाके ड्रेन हो रहा है, तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, वो हमारी वो पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड है, तो हमने वहाँ पे उनको क्या कर उनको डाइसेक्ट आउट कर लिया और अपने एब्डोमेन को क्लोज कर दिया। अब हम बात करेंगे कि ये सब कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजिंग लेप्रोटोमी में हमको हेल्प क्या मिली। स्टेजिंग लेप्रोटोमी से क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें हमको मिल रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, हमको किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, ये क्योंकि हमें स्टेजिंग वगैरह वहीं से हो रही है हमारी, ठीक है, तो ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें कोई कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है, कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, तो हम उसको वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। अब बाकी सब फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आती है कि कोई भी नियर बाय ऑर्गन है, लाइक हम लीवर वगैरह की बात करें तो उनको इंजरी मिल सकती है, ठीक है, कोई भी अगर ब्लड वेसल में इंजरी हो गई तो वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, डिलेड हीलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, ठीक है, तो ये अपनी एल्सीवर का डायग्राम है, तो इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करा, ये इंसिजन लगा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कौन सा है, मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवेरियन कैंसर के हिसाब से बात करें तो हम उसी से बात कर लेते हैं। अब हमने इंसिजन लगा दिया, ठीक है। अब जब हम इंसिजन लगा देंगे यहाँ पे, इंसिजन लगाने के बाद हमको क्या बोला, ये पूरा का पूरा हमारा एब्डोमेन खुल के सामने आ गया, ठीक है। अब जब एब्डोमेन यहाँ पे हमारे खुल के सामने आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सारे के सारे जो हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, तो सबसे पहले एब्डोमेन को हमने मिडलाइन इंसिजन लगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एसाइटिक है ना, अपना एसाइटिस है, कोई भी फ्लूइड है, उसको हम निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे और साइटोलॉजी के भेज देंगे। अगर हमको वो नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, पेरिटोनियल वॉशिंग करेंगे। पेरिटोनियल वॉशिंग कैसे करते हैं, हमने नॉर्मल सलाइन से करी, ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन मिजेंट्री वगैरह जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको इंस्पेक्शन करेंगे, उनको पाल्पेशन करेंगे उनका, ठीक है। अब ये सारा का सारा यहाँ पे हो चुका है। अब फिर क्या करा, इंस्पेक्शन पाल्पेशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल पेरिटोनियल बायोप्सी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करा इन्होंने, मल्टीपल पेरिटोनियल, तो लिम्फ नोड से निकाल लिया, ठीक है। ये सब मतलब जो जो हमको मिला टिश्यू, वहाँ से हम क्या करेंगे, हम
रिमूवल ऑफ ओवरी फॉर डायग्नोस्टिक स्टडी, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ से हमको मिल रहा है वहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज हो गई। अब ये सारा का सारा हो गया। अब फिर क्या करना, हम हमारा जो मेन स्टेप है हम उस पर आएंगे, ठीक है। वो क्या है हमारा स्टेप, हम उसको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विद साल्पिंगो ओफरेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके यूट्रस को निकाल लिया, इसकी ओवरी को निकाल लिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं ये अपने यूट्रस को बाहर निकाल रहे हैं, ओवरी को, फैलोपियन ट्यूब को, इन सबको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेप हो गई हमारी ये फिफ्थ स्टेप हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे किस पे, हम ओमेंटम पे जाएंगे। तो ओमेंटम को हमने क्या करा, वहाँ से बाहर निकाल लिया, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टोमी कर दिया। ये हमारा सिक्स स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने अब सारे के सारे देख पा रहे हैं, जैसे ओमेंटम पे कितने सारे टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कौन सी है, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टोमी, ठीक है। ये सारी की सारी आ गई। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो लिम्फ नोड हैं हम उनको यहाँ से डाइसेक्ट आउट करेंगे, बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड फॉर स्टेजिंग ओवेरियन कैंसर, ठीक है। कौन कौन सी, पैरा ऑर्टिक एंड पेल्विक लिम्फ नोड को डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पूरी बात इसमें कर ली है। सो थैंक यू।